everyone. Hope you all are doing great. Welcome back once again to the Winning Ed's YouTube channel. And today I am back again with another new topic in the English grammar series. So today we'll be starting with a vocabulary class. So without wasting any time, let's get started. So आज की वोकैबुलरी क्लास में हम कौन सा टॉपिक बेसिकली स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि वोकैबुलरी में हम बहुत सारी चीजें स्टडी करते हैं. तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सिंगल वर्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है. अब एक पूरे सेंटेंस को अगर हम एक सिंगल वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो वन वर्ड में ऑफन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो आपको एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू आर गिवन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज द वन वर्ड दैट इज सूटेबल फॉर दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं. तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वोकैबुलरी के ऐसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में समझते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड फॉर यू इज अकाउंटेबल. अकाउंटेबल को हम कह सकते हैं जैसे कि कोई उत्तरदायी है या कोई किसी काम के लिए जिम्मेदार है. सो अकाउंटेबल इज लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट. जैसे दैट पर्सन वाज अकाउंटेबल फॉर समथिंग, तो वो पर्सन उस बात का जिम्मेदार था, तो दैट इज अकाउंटेबल या अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस हम उन लोगों को बोलते हैं जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग, जैसे कुछ लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से काम करते हैं, बट एम्बीडेक्स्ट्रस इज यूज्ड फॉर ऑल दोज हु यूज बोथ देयर हैंड्स इक्वली वेल. दोनों हाथों का वो प्रयोग उसी समान तरह से कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मली राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, तो उनके दोनों हाथ जो हैं वो बहुत अच्छे से वो प्रयोग में लेके आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी. एमनेस्टी का मतलब है कि कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया होता है और उन सबको माफी दी जाती है. सो एमनेस्टी इज अ टर्म दैट इज गिवन टू अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स. मतलब पॉलिटिक्स की फील्ड में उन्होंने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, और उनको जो माफी दी जाती है, ठीक है, तो उनको माफी देने का मतलब होता है पार्डन कर दिया. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एमनेस्टी, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स. नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियस. एम्फीबियस हम उनको बोलते हैं जो कि ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. जैसे कि फ्रॉग इज अ एग्जांपल ऑफ अ एम्फीबियस. सो कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. दीज ऑर्गेनिजम्स और दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियस एनिमल्स. नेक्स्ट वर्ड है आपका एनार्ची. एनार्की इसे हम बोलते हैं कि जब किसी कंट्री में देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे पूरा क्योस है, वहां पे देयर इज नो पर्सन टू कंट्रोल. जैसे कि हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल. बट जिस कंट्री में देयर इज टोटल क्योस, देयर इज नो पावर टू कंट्रोल द पीपल इन दैट कंट्री, सो उसे हम ये भी बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, है ना. मिस रूल है, कोई किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, सब अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं. देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन दैट कंट्री. उसके लिए वन वर्ड आपका होता है एनार्की. नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमस. ठीक है, एनोनिमस मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई कहानी पढ़ी और उस कहानी का आपको ऑथर का नाम नहीं पता. आपने कोई पोएम पढ़ी बट उस पोएम के आपको पोएट का नाम नहीं पता. सो एनोनिमस वो होता है विदाउट बेयरिंग द नेम ऑफ द राइटर. व्हेन यू डोंट नो द नेम ऑफ द राइटर कि ये कहानी, ये नॉवल, ये पोएम किसने लिखी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनोनिमस. नेक्स्ट वर्ड इज एंटीडोट. एंटीडोट क्या होता है, एक मेडिसिन होती है, ठीक है, अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन. एक दूसरे मेडिसिन के इफेक्ट को, ठीक है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो आप मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन को हम जिस टर्म से कॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटीडोट. नेक्स्ट आता है एंटोनिम. एंटोनिम और सिनोनिम्स तो हम अपने क्लासेस में करे हैं, बहुत सिंपल है. सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं और एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं या डिफरेंट मीनिंग होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेटिक. एक्वेटिक वो होते हैं एनिमल्स जो कि किसमें रहते हैं, पानी में. तो एक्वा वर्ड आपको कभी भी आएगा, एक्वा इज रिलेटेड टू वाटर. सो एनिमल्स और प्लांट्स विच लिव इन वाटर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स एज एक्वेटिक. नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज
एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एरिस्टोक्रेसी जो वर्ड है एरिस्टोक्रेट से लिया गया है ना, ग्रीक वर्ड है। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट में, ऐसी गवर्नमेंट जिसको जो रूल करने वाले हैं वो हायर क्लास के लोग हैं, जो जिनको हम नोबल्स भी बोल सकते हैं, जिनको हम एरिस्टोक्रेट्स भी बोल सकते हैं, जिनके पास पूरी ताकत रहती है, जो जिसे हम प्रिविलेज क्लास भी बोल सकते हैं, सुपीरियर क्लास भी बोल सकते हैं। सो स्ट्रेंथ इन द हैंड्स ऑफ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के हाथों में ही पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जिन लोगों को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज नोबल्स और अ प्रिविलेज क्लास और एरिस्टोक्रेट्स। नेक्स्ट वर्ड इज अथीस्ट। अथीस्ट हम किसको बोलते हैं, जिसका भगवान में विश्वास नहीं होता, जिसकी भगवान में आस्था नहीं होती। सो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अथीस्ट। एंड द वन हु बिलीव्स, जो बिलीव करता है उसको तो हम बोलते हैं थीस्ट, जो भगवान में विश्वास रखता है उसे हम बोलते हैं थीस्ट। बट अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो बोलता है भगवान नहीं है, मेरा भगवान में विश्वास नहीं है, ऐसे पर्सन को वी कॉल दैट पर्सन एज अथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडियंस। ऑडियंस हम किनको बोलते हैं, जब आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो जो जितने सारे लोग एक स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं या कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, उन सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस। एन असेंबली ऑफ हेयरर्स एट अ लेक्चर और कंसर्न, है ना, कंसर्ट। कई बार आपको स्पेक्टेटर्स भी मिल सकता है ऑप्शन में, कई बार आपको ऑडियंस मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो उन्होंने आपको ये सेंटेंस फ्रेम कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि ऑडियंस इज मोर सुटेबल और स्पेक्टेटर्स इज मोर सुटेबल। सो जो भी किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी एक हॉल में बैठे हुए लोग हैं, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दोज सेट ऑफ पीपल एज ऑडियंस। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी ने अपनी जो जीवनी है, अपनी जो कहानी है, अगर खुद लिखी है। बायोग्राफी क्या होता है, किसी और ने लिखी है उसके बारे में, बट ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है, रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे Wings on Fire is an autobiography of our late president अब्दुल जे कलाम, तो उन्होंने अपनी ये कहानी अपने आप लिखी है, अपनी ये नॉवल, अपनी ये बुक उन्होंने खुद लिखी है। सो दैट विल बी अ ऑटोबायोग्राफी। देन नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है, एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन। एक ही पर्सन, एक सिंगल पर्सन जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इट इज ऑपोजिट। अब डेमोक्रेसी में तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, बट एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हिटलर जो जर्मन नाजी था वो कंट्रोल कर रहा था, हिटलर पूरे उस देश को कंट्रोल कर रहा था। सो एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन कैन बी कॉल्ड एज ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, जब हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं वहां पे भी हमारे पास एक कैटलॉग होता है जिसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट नेम्स होते हैं सारी बुक्स के। सो अ लिस्ट ऑफ नेम्स और बुक्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ कैटलॉग, कि आप उस कैटलॉग में से देख सकते हैं कि आपको कौन सी बुक चाहिए। देन नेक्स्ट वर्ड इज सेंटेनेरियन। तो सेंचुरी से वर्ड है आपका सेंटेनेरियन। ठीक है, सेंचुरी कितने साल की होती है, 100 ईयर्स की। तो जो पर्सन, अ पर्सन हु इज 100 ईयर्स और 100 ईयर्स से ज्यादा और मोर, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ सेंटेनेरियन। सो रिमेंबर सेंचुरी, सेंचुरी से वर्ड है आपका सेंटेनेरियन। नेक्स्ट वर्ड इज कोलीग्स। कोलीग्स का मतलब क्या होता है, व्हेन पीपल आर वर्किंग टुगेदर इन अ सेम ऑफिस, इन अ सेम इंस्टीट्यूशन, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम बाय द टर्म फ्रेंड्स, या हम उनको बोल सकते हैं ये हमारे साथ के काम करने वाले लोग हैं, ये हमारे को वर्कर्स हैं, ये हमारे सहयोगी हैं। अ बेटर वर्ड फॉर दैट विल बी colleagues. So persons working in the staff of the same institution. एक ही संस्था में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस हम उस पर्सन को बोलते हैं जो बहुत आसानी से दूसरों की बातों में विश्वास कर लेता है। सो पर्सन हु बिलीव्स easily to whatever is told to him. वो शक नहीं करता, जो किसी ने उसे बात बताई वो उसको ट्रस्ट कर लेता है। That kind of a person is called as a credulous person.
नेक्स्ट वर्ड इज डेड लेटर। डेड लेटर हम उस लेटर को बोलते हैं, कोई लेटर जो अपने डेस्टिनेशन पे जहां पे आपने डिलीवर करना था वो पहुंचा नहीं, या उस लेटर को किसी ने अगर क्लेम नहीं करा जिसके लिए वो इंटेंडेड लेटर था, सो दैट काइंड ऑफ अ लेटर कैन बी कॉल्ड एज अ डेड लेटर। नेक्स्ट इज डेड लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बोली नहीं जाती, अब नो लॉन्गर आज की डेट में लोग जो है उस लैंग्वेज में बातचीत नहीं करते। अ लैंग्वेज दैट इज रिटन बट नॉट स्पोकन, अब वो लैंग्वेज जो है एक तरह से आउटडेटेड हो गई है। दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड एज अ डेड लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ओके, फॉर द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने जो लीडर्स को वोटिंग करते हैं और उनको खुद इलेक्ट करते हैं। जैसे हमारी कंट्री में कैसी गवर्नमेंट है? वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉन। एक ऐसा मैच, क्रिकेट मैच तो आप सब देखते हैं, तो कोई भी एक ऐसा मैच जिसमें दोनों टीम्स, उनमें से कोई भी टीम अगर विन नहीं करती तो हम क्या बोलते हैं? दैट मैच इज ड्रॉन। सो नीदर पार्टी विंस। व्हेन नीदर ऑफ द पार्टी विंस अ मैच, द टर्म दैट इज कॉल्ड इज, अ सिंगल वर्ड दैट इज कॉल्ड इज फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विल बी दैट द मैच इज ड्रॉन। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पो। कई बार आपको कॉलेज में, आपको स्कूल में कोई टॉपिक दिया जाता है एंड देन रैंडमली यू हैव टू स्पीक on that particular topic. You are not given any time to prepare, to think. So when you are given something that on which you have to express your views without any preparation, the single word will be extempo. ठीक है? ऐसे नहीं कि आपको एक दिन का टाइम दिया गया, आप सोच के आए, रैंडम आपको टॉपिक दिया गया and now you have to speak on that topic. So the word that the one word will be extempo. Next is fastidious. fastidious का मतलब है not likely to be easily pleased. कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जल्दी से या आसानी से खुश नहीं कर सकते। कितनी भी आप कोशिश कर रहे हो, वो पर्सन जो है, that person is not getting pleased and it is not likely that he will be pleased very very easily. So उसके लिए one word होता है आपका fastidious. नेक्स्ट वर्ड है आपका फेटल। फेटल का मतलब होता है somebody is having some disease that is very very severe or dangerous and that disease can result in that person's death. So we can say that this particular disease is a fatal disease. So anything that is resulting in or ending in death, so we can give the one word that is fatal. Next word is फेटलिस्ट। फेटलिस्ट क्या होता है? जो पर्सन फेट में बिलीव करता है। अब फेट का मतलब क्या होता है? जो भाग्य में बिलीव करता है, वो सोचता है सब कुछ भाग्य के हिसाब से होगा। सो अ पर्सन हु इज ट्रस्टिंग और हु इज बिलीविंग इन हिज और हर फेट, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ फेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड क्या है? द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। जब आप भाई का मर्डर करते हैं तो उसके लिए वन वर्ड होता है आपका फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। जब आप मदर का मर्डर करते हैं, द मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस मदर, तो वर्ड हो जाएगा आपका मैट्रिसाइड। ये सारे CIDE साइड वाले आपके वर्ड्स हैं। देन इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन, उसके लिए आपका वर्ड होता है होमिसाइड, है ना। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वंस फादर। फादर के मर्डर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बाय द टर्म पैट्रिसाइड। देखो, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। ब्रदर का फ्रैट्रिसाइड, मदर का M से मैट्रिसाइड, फादर का पैट्रिसाइड। और किसी छोटे बच्चे का मर्डर करना, दैट इज इन्फैंटिसाइड। इन्फैंट का मर्डर करना तो INFANT, इन्फैंट, इन्फैंटिसाइड। और खुद की जान लेना, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, अपनी जान आप स्वयं ले रहे हैं, उसके लिए वर्ड होता है आपका सुसाइड, ठीक है। खुद से अपनी जान लेना, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज सुसाइड। और जर्मिसाइड क्या होता है? अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। जिस मेडिसिन से आप जर्म्स को किल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज जर्मिसाइड।
नेक्स्ट इज ऑनररी। जब हम किसी पोस्ट पे होते हैं, किसी रिस्पेक्टेबल या सीनियर पोस्ट पे कोई पर्सन है, बट दैट पर्सन इज नॉट ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम दैट पोस्ट. सपोज somebody is a secretary of a particular NGO, but he is the secretary just for the sake of name and he is not getting any salary. So उसके लिए one word होता है honorary. ठीक है. देन वर्शिप ऑफ आइडल्स. जब हम आइडल्स, मूर्ति पूजा करते हैं, आइडल्स को वर्शिप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइडलेट्री. देन अनअवेयर और विदाउट नॉलेज. जब आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, यू आर अनअवेयर, यू आर नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो देन द वन वर्ड इज इग्नोरेंट. यू आर इग्नोरेंट. आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. किसी ने आपसे पूछा तो आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. आई एम इग्नोरेंट. सो आई एम अनअवेयर, आई एम नॉट हैविंग एनी नॉलेज. देन इलीगल, लॉ के अगेंस्ट. ठीक है. लीगल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, इलीगल इज कॉन्ट्रैरी टू लॉ. कॉन्ट्रैरी का मतलब लॉ से आप ऑपोजिट काम कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, यू आर डूइंग सम इलीगल एक्टिविटीज. देन इज इलेजिबल. लेजिबल होता है कि आपकी हैंडराइटिंग प्रॉपर है, जैसे यहाँ पे हैंडराइटिंग प्रॉपर है, आप इसको रीड कर सकते हैं. बट सपोज मैंने कुछ ऐसे ऐसे करके लिखा एंड दिस हैंडराइटिंग इज नॉट प्रॉपर, यू आर नॉट एबल टू रीड वट एवर इज रिटन ओवर हियर, सो दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, दैट इज इलेजिबल. नेक्स्ट इज इलिटरेट. अब लिटरेट, अगर हम इसको बोले लिटरेट, अ पर्सन हु इज एबल टू रीड और राइट, जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, दैट इज लिटरेट पर्सन. और इलिटरेट पर्सन कौन होगा? अ पर्सन हु इज अनेबल टू रीड और राइट. तो इलिटरेट से वर्ड बनता है आपका इलिटरेसी और लिटरेट से वर्ड बनता है आपका लिटरेसी. नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट का मतलब है वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है. पावरफुल, POTENT, पोटेंट इज रिलेटेड टू लॉट ऑफ पावर. देन ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो सब जगह, सर्व विद्यमान है, somebody who is present everywhere, तो दैट इज ओमनी प्रेजेंट. देन ओमनी सेंट. सब में ओमनी वर्ड्स आ रहे हैं ना, ओमनी, इन सब में ओमनी आ रहा है, तो ओमनी सेंट हो जाएगा जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, सारी नॉलेज है उस पर्सन के पास, उसको हम बोलते हैं ओमनी सेंट. देन ओमनीवोरस. जो लोग क्या खा सकते हैं, हर चीज खा सकते हैं, जैसे कि आपके हर्बीवोर्स खाली ग्रास ईटिंग होते हैं, कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग होते हैं, और ओमनीवोरस वो कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो हर चीज को खा सकते हैं. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, वी कॉल देम एज ओमनीवोरस. नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक इज अ पर्सन हु इज लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, हु इज ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ. दैट पर्सन इज नॉट हैविंग अ नेगेटिव आउटलुक. जो कि पेसिमिस्ट होते हैं उनका नेगेटिव आउटलुक होता है, बट ऑप्टिमिस्ट का हमेशा ब्राइट आउटलुक होता है या पॉजिटिव आउटलुक होता है. नेक्स्ट इज पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन हम उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग ऑन फुट. आप पैदल चल चल के जाते हैं. ठीक है. यू आर वॉकिंग. ट्रैवलिंग ऑन फुट के लिए टर्म होता है आपका पेडेस्ट्रियस. नेक्स्ट वर्ड इज पर्निशियस. पर्निशियस का मतलब होता है इंजूरियस टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ. ऐसी कोई चीज जो आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है, दैट इज कॉजिंग इंजरी, इट इज इंजूरियस, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पर्निशियस. नेक्स्ट इज पेसिमिस्ट. आई जस्ट टोल्ड यू ऑप्टिमिस्ट, तो ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्ट. तो पेसिमिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं निराशावादी. अ पर्सन हु इज लुकिंग एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ही इज नॉट लुकिंग पॉजिटिव इन एनीथिंग, ही इज ऑलवेज इन अ नेगेटिव, ही इज व्यूइंग थिंग्स इन अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव. देयर इज फिलैंथ्रोपिस्ट. अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग गुड फॉर द मैनकाइंड, जो सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों को, ऐसे लोगों को बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट. नेक्स्ट इज पोस्थुमस. पोस्थुमस क्या हो सकता है? अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, हम बोलेंगे पोस्थुमस. अगर किसी ऑथर की जो बुक है या पब्लिकेशन है वो बाद में पब्लिश होती है उसकी डेथ के बाद, देन वील कॉल इट पोस्थुमस. कुछ भी जो हो रहा है, समथिंग दैट इज फॉलोइंग और अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, देन द टर्म पोस्थुमस इज गोइंग टू कम देयर. नेक्स्ट इज मर्सनरी. मर्सनरी हम उन लोगों को बोलते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दे आर वर्किंग ओनली फॉर मनी. आप उनको पैसा दो, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग. सो वर्किंग ओनली फॉर मनी, वन वर्ड विल बी मर्सनरी. देन माइग्रेट. माइग्रेट से वर्ड होता है माइग्रेटरी, है ना.
एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना, टू लीव वन कंट्री एंड गो टू अनदर कंट्री। जैसे आपकी बर्ड्स होती हैं, वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाती हैं ड्यू टू सर्टन कुछ पर्टिकुलर विंटर्स में या समर्स में, तो हम उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेट का मतलब क्या है? टू लीव वंस कंट्री एंड गो टू अनदर कंट्री। सो माइग्रेटरी हो गया मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट इज निग्लेक्टफुल। निग्लेक्ट करना मतलब किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, है ना। तो अगर आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं कर रहे तो मतलब आप निग्लेक्ट कर रहे हो। टेकिंग नो ट्रबल अबाउट वंस ड्यूटी, आप अपने काम को प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, यू आर निग्लेक्टिंग योर वर्क, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर वर्क। सो उसी से वर्ड हो गया निग्लेक्टफुल। देन इज नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड को हम हमेशा बैड सेंस में यूज करते हैं, नॉट इन गुड सेंस। किसी पर्सन की अगर इमेज अच्छी नहीं है, उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो इवल एक्टिविटीज करता है, तो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ नोटोरियस पर्सन। सो अ पर्सन हु इज हैविंग अ बैड रेपुटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज पेनेशिया। पेनेशिया क्या है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। सारी बीमारियों के लिए जो रेमेडी है दैट इज कॉल्ड एज पेनेशिया। देन इज पैरासाइट, एन एनिमल और पर्सन लिविंग ऑन अनदर पर्सन। जैसे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे उनसे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को भी हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कसकटा एक प्लांट है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ऐसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी पैरासाइट बोल सकते हैं जो दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं। पैट्रियट। पैट्रियट क्या है? somebody who is sacrificing everything for his country। ठीक है, जो अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, for his country's prosperity, freedom, rights, that person is called patriot। और उसी से वर्ड होता है आपका patriotism, that is देशभक्ति। Then is widower। widower, a person whose wife is dead, उसको हम बोलते हैं widower। Next is unsociable। ठीक है, सोशेबल मतलब आप सोसाइटी के साथ मिक्स हो रहे हैं, है ना। और अनसोशेबल, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट, वो सोसाइटी में मिक्स होना पसंद नहीं करता, वो सबसे दूर रहता है। सो अगेंस्ट मिक्सिंग इन सोसाइटी इज अनसोशेबल। नेक्स्ट इज यूनानिमस। यूनानिमस मतलब एक साथ, अगर हमने कोई डिसीजन सबने मिलके एक साथ लिया, सबके दिमाग में एक ही व्यू है, तो हमने बोला सबने एग्री करके एक ही साथ इस निर्णय पे हम सब आए हैं। सो यूनानिमस इज अग्रीड अपॉन बाय ऑल मेन, ऑल ऑफ वन माइंड। सबके माइंड में एक ही बात है, सबने उस बात को स्वीकार करा, दैट इज यूनानिमस। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। और आज के वीडियो में हमने ऐसे बहुत सारे सिंगल वर्ड्स जिनको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, हमने डिस्कस करें, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशंस। वी विल बी डूइंग मोर ऑफ सच वर्ड्स एज वेल। Till then, kindly revise these for your examinations and see you soon in another video in which we'll be taking up another important topic for your vocabulary. Thank you for now.